श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। बाल चरित चहुबंधु के बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृता मधुकर बारि बिहंग। सियावर राम जय जय राम। सिया स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका केवट कुशल उत्तर सविवेका। सुंदर अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सो सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुवत राम बरवानी। सानुज राम विवाह उछाहु सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही ते सुकृति मन मुदित नहाय। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा। काइस कुमति के कई केरी परिजासु फल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कलि अग कहल अवगुण कथना ते जगमल बाग बाकाग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। इस कथा को सुनकर जो आपस में चर्चा करते हैं वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीर्ति सरित छहु ऋतु रुई समय सुहावनी पावन भूरी। हिम हिम शैलासुत शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। वर्णव राम विवाह समाजो सोमुद मंगल ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गौनु पंथ कथा खर अताप पौन। बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सती सुरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल
अनुपम पाथा भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास, भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दूसरा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। बहु श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दूषित दुख दारिद्र दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पाम किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरखि रवि कर भव बारी, फिरहि मृग जिम जीव दुखारी। मतवन राहि सुवारि गुना, गन गनि मन अनुहाय। सुमरि भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाय। सियावर राम जय जय राम, अब रघुपति पद पंकरहु। हिया धरि पाए प्रसाद, कहूँ जुगल मनुवर कर। मिलन सुभग संवाद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया है, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है
और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग रूप से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति तिहि आवै सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि राघव पद जल जाता, परसि अक्षय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जे जाहिज मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहई परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहई भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास कहते हैं, भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। श्री भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ ऋषियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबद अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम महि सिधाए। जाग बलक मुनि मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रख पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। नाथ एक संसो बड़ मोर, करगत वेदत तत्व सब तोरे। कहत सुमोही लागत भैला जा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। संत कहई अति नीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किय दुराव। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं।
हर हाल वहाँ इसी प्रकार का बड़ा आनंद होता है। और मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके जब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए, परम ज्ञानी एकलव्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि एकलव्य जी ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उन संदेहों को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। जय श्री राम।